मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लिंक लिस्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, लिंक लिस्ट के बारे में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि हम लिंक लिस्ट में इंसर्शन कर रहे होंगे कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। तो लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होता है, नोड होता है इसमें, क्या कलेक्शन ऑफ नोड। तो नोड हम कह सकते हैं कि लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड, कलेक्शन ऑफ नोड्स। ठीक है, तो लिंक लिस्ट जो है बेसिकली कलेक्शन ऑफ नोड है। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक नोड का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि नोड हमारा जो है वो दिखता कैसा है। ठीक, तो नोड बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक ब्लॉक होता है। ठीक है, एक ब्लॉक होता है, उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक में जो होता है वो डेटा पार्ट होता है जिसमें हमारा डेटा आता है, और दूसरे में क्या होता है कि हमारा एड्रेस होता है। ठीक है, एड्रेस पार्ट, इसी को हम कहते हैं एक नोड। और लिंक लिस्ट क्या है, कुछ नहीं है, बस इसी का एक कलेक्शन है जो कि एक दूसरे से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ इस एड्रेस। ये इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है ये, तो ये नोड ए है मान लो, ये हमारा नोड बी है। ठीक है, तो इसमें भी एक डेटा है D2 और एड्रेस है इसमें भी। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट वाला होता है उसमें नल बोलते हैं, जैसे ये है इसमें नल होगा। ठीक, तो यही चीज होती है नोड। लिंक लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नोड कैसे होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने को इसमें एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट में क्या बनाएंगे हम इसमें, आज हम करने वाले इंसर्शन। इंसर्शन, ठीक है, लिंक लिस्ट में इंसर्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमने यहाँ पे अभी सीखा, क्या सीखा कि नोड कैसे बनाते हैं। एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा हमें कि नोड दिखता कैसा है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करके कि नोड दिखता कैसा है। तो नोड हमारा जो है बेसिकली दिखता कैसा है, एक ये होता है बॉक्स। ठीक है, बॉक्स, उसमें दो पार्ट्स हैं। ठीक, ये है हमारा डेटा, ठीक, और ये जो है हमारा नल। इनिशियली स्टेज में ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, यही हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ नोड है। ठीक, तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। क्या, दो तरीके से। पहला हम इसमें स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, क्या, फर्स्ट मेथड स्ट्रक्चर से हो सकता है, यूजिंग स्ट्रक्चर हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड क्या है, यूजिंग क्लास। तो क्लास से यूज करना सबसे ज्यादा वो है बेनिफिशियल, इंडस्ट्री में भी सबसे ज्यादा क्लास से ही यूज होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसी को प्रायोरिटी दी जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। ठीक है, तो इसीलिए हम क्लास का ही यूज करेंगे क्योंकि और सब मतलब कहीं भी प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म में क्लास ही का दिया जाता है जिसमें आधा फंक्शन लिखा होता है। तो हम सबसे पहले अपने नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले C++ में हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड नेम स्पेस std। ठीक, अब यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास नोड, नोड नाम का। अब इस क्लास, आपको पता होगा कि जब भी हम क्लास बनाते हैं तो इसमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ये होता है वो प्राइवेट होता है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा लेंगे जो कि होता है पब्लिक। अब इसमें क्लास के मेंबर्स डिफाइन कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे बात की थी। दो मेंबर है यहाँ पे, क्या, एक है हमारा डेटा पार्ट ये, और दूसरा हमारा ये कौन से टाइप का है, ये तो हमारा पता है कि ये हमारा इंट टाइप का है। बेसिकली इंट है, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कैर वगैरह जो भी। ठीक, और ये जो है वो नोट टाइप का, ये ठीक है, नोट टाइप का। ठीक है, नोट टाइप का पॉइंटर है जो कि पॉइंट्स कर रहा होगा अपने ही जैसे किसी एक नोड को, उसका एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने मेंबर डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक इंट डेटा। ठीक है, और नोड स्टार नेक्स्ट, है ना। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो इतना बड़ा चीज नहीं है, पर जो भी है
इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, जिससे आपको अच्छे से दिखे। सही से नहीं हुआ ये, रुको, इसे मैंने छोटा कर लिया इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ये बेसिकली एक तरीके का फंक्शन होता है। क्या एक तरीके का फंक्शन होता है जिसको हम कुछ काम दे देते हैं और वो कर देता है। ये यूजफुल होता है हमारा। जैसे कि मैंने अगर नोड और इसमें मैंने कुछ डेटा पास कर दिया, मान लो 5, तो ये क्या करेगा, हमारा जो ये लिंक लिस्ट था, ठीक है, ये जो नोड था इसमें ये 5 डाल देगा। तो एक तरीके का काम यूज हमारा आसान कर रहा है, एक तरीके का हेल्पर फंक्शन है, ठीक है, जो हमें हेल्प कर रहा है। क्योंकि ऐसे फालतू में बार बार बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, इसलिए इसका यूज करके हम कम कोड में और इसको बार बार यूज कर सकते हैं, एफिशिएंट रहता है, ठीक। तो ये चीज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या करेगा, 5 स्टोर कर देगा और नल नोड के अंदर। मतलब इसका बेसिकली काम क्या रहेगा कि डेटा को स्टोर करना है, इसलिए हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो क्लास के नेम से ही होना चाहिए। क्या नेम ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मस्ट बी सेम एज क्लास के नाम की तरह ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो यहाँ पे दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा डिफाइन करूंगा कि नोड, ठीक, ये जो लेगा वो इंट डी, डी मतलब डेटा, हमारा डेटा ले लेगा, और हम बोल देंगे कि जो हमने डेटा पास किया था वो हमारा डी हो जाएगा, ठीक, जो हमने क्लास डिफाइन की थी, और डेटा डी हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है उसमें नल असाइन कर देंगे, ठीक, ये चीज कर देंगे। तो चलते हैं देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक नोड नाम का वो बनाया, क्या लेगा ये, डी लेगा यूजर से, जिससे भी, और क्या करेगा, डेटा में डी पास कर देंगे और नेक्स्ट में नल, ठीक है। इतना सा काम कर देंगे, ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर। तो हमने क्या कर लिया अभी तक, स्ट्रक्चर ऑफ नोड डिफाइन कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ नोड क्लास, ये हमने बना लिया कि हमारा जो ये डेटा है दिखता कैसा है, मतलब इसमें क्या क्या आ सकते हैं, ये चीज हो गया। क्या कि हमारा जो ये है नोड वो दिखता कैसा है, बेसिकली हमने वो बना लिया। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊं, आपको बताता हूँ। तो हमने किया क्या यहाँ पे, ये क्या है, ये जो है मैंने आपको बताया था, ज्यादा मोटा है, रुकिए इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारा, मैंने बताया था ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ये सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट जो ये होता है वो प्राइवेट रहता है, ठीक है। अगर ये प्राइवेट रहेगा तो इसको कोई भी जो डेटा मेंबर है क्लास का वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्या कोई भी डेटा मेंबर जो है क्लास का वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हमें इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा, तो हमें राइट करना लिखना पड़ेगा पब्लिक, और ये 2 डॉट, ठीक है। तो इसलिए हमने ये चीज लिखा, इरेज कर देता हूँ। है ना, तो इरेज कर दिया। अब तो हमने यहाँ पे क्या लिया, इंट डेटा। देखो इसमें मैंने 2 मेंबर डिफाइन किया, क्या 2 मेंबर डिफाइन किया, ये और ये। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, एक हमारा डेटा है जो कि इंट टाइप का है, ठीक, और एक नोड जैसा ही किसी पॉइंटर है, ये अपने जैसे ही किसी नोड को, किसी नोड का जो एड्रेस होगा, मान लो इसका एड्रेस है हेक्साडेसिमल, एड्रेस क्या कैसे स्टोर होते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई एच एक्स कुछ कुछ लिखा होगा, एच एक्स से स्टार्ट होता है हेक्साडेसिमल कोई फॉर्मेट, मान लो 12 के है, 12,000 पे एक नोड बना हुआ है, तो यहाँ पे 12,000 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा, हमने एक टेम्पलेट बना लिया कि ये इंट टाइप का है और ये नोड स्टार नाम का है, ठीक है। तो ये कोई भी डेटा स्टोर जो करेगा वो इंट टाइप का करेगा, और ये जो है अपने जैसे किसी नोड के एड्रेस को ही स्टोर करेगा। कुल मिला के बात यहाँ पे कुछ ऐसी है।
ठीक है, तो ये चीज बात थी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जो कि हमारा काम आसान करेगा। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि हमने इसमें ये पैरामीटर पास किया है इंट डी। ठीक है, ये इसलिए इसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो ये ट्री का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा प्रेजेंट रहता है क्लास में, पर वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको लिखना जरूरी नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट खुद ही लिखवा जाता है, खुद ही सी प्लस प्लस इतना काम कर लेता है। तो हमें जब भी पैरामीटर्स काम को आसान करना है तो ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे। तो ये क्या करेगा, जो हमारा ये इंट डी है इसमें हमारा ये डी जो है इसके अंदर डाल देगा और इसके अंदर नल डाल देगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लो मैंने लिख दिया नोड 5। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें 5 डाल देगा और इसमें नल कर देगा, इतना सा काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज करेंगे। तो अब हमने अपना स्ट्रक्चर ऑफ नोड क्लास डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, क्लास के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है, जो ये है यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है। तो अब हम इंसर्ट कराते हैं क्या, इंसर्शन एट द हेड। ठीक है, लिंक लिस्ट में। तो इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं वॉइड टाइप का, क्योंकि ये किसी चीज को रिटर्न नहीं कर रहा, ये फंक्शन किसी चीज को रिटर्न नहीं कर रहा, उस फंक्शन पे काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे वॉइड टाइप का फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो इंसर्ट एट हेड। ठीक है, ये क्या करेगा, इंट डी कहाँ पे इंसर्ट करेगा, नोड में, नोड स्टार और ये एम्परसेंट हेड। ठीक है, और इंट डी, डी फॉर डेटा। अब हमने यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। यहाँ पे केस 1 की बात कर लेते हैं पहले। केस 1 की बात करते हैं, क्या होगा कि लिंक लिस्ट जो है हमारा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक, और दूसरा केस क्या हो सकता है, केस 2, सम नोड इज प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो कोई नोड प्रेजेंट है लिंक लिस्ट में या फिर कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है लिंक लिस्ट में, कैसा है जरा देख लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी हमारा था लिंक लिस्ट, ठीक है, एक नोड था हेड। हेड क्या करता है, खाली एड्रेस स्टोर करता है, स्टार्टिंग में तो हेड ही रहता है। कि ये जो है पॉइंट करेगा एक नोड को। ठीक है, नोड को। तो केस पहला क्या सकता है, पहला क्या रह सकता है कि हेड जो है, केस 1 की बात करते हैं पहले, है ना। तो केस 1 यहाँ पे ये है, केस 1। ठीक है, केस 1 में कि हेड जो है वो किसी चीज को पॉइंट ना कर रहा, उसमें नल ये। ठीक, तो ये हमारा केस 1 है। और केस 2 क्या है, केस 2 हेड जो है एक नोड को पॉइंट कर रहा है जिसमें डेटा डी है और वो नल है, इसमें कुछ डेटा डी की जगह मैं यहाँ पे और कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मान लो 5 है, कुछ भी है और नल, इस तरीके का, समझा। तो इस तरीके से हो सकता है। तो केस 1 केस 2। तो केस 1 में हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो हेड जो है वो नल है और हमें एक नोड क्रिएट करना है, हमें एक नोड इंसर्ट कराना है हेड में, वो भी इंसर्ट कराना है हेड में, तो हम क्या कहेंगे, तो ये नल है ना, नल ना होकर के हेड जो है वो पॉइंट करने लगेगा एक नोड को। ठीक है, पॉइंट करने लगेगा एक नोड को जिसमें डेटा होगा। ठीक, और आगे नल होगा। तो इस तरीके से, तो इस चीज को हमें अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड जिसमें डेटा डी। ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते लिखने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इफ हेड इक्वल्स, अगर हेड नल हुआ तो क्या होगा, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड इसमें डेटा डी। हेड इक्वल्स टू नहीं हो सकता, यहाँ पे हेड एरो नेक्स्ट होगा। ठीक है, तो क्या कहा था मैंने, हेड जो है वो न्यू नोड को पॉइंट करने लगेगा और रिटर्न हो जाएगा।
सिंपल सी बात है, ठीक है। और केस 2 की बात करें हम, केस 2 की बात में हम क्या कर सकते हैं कि एक नया नोड क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। केस 2 में हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे में कोई नोड प्रेजेंट है, जैसे मान लो ये है, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, एक इसको नोड को, ठीक है, जिसमें कोई डेटा है, मान लो x1 है और यहाँ पे नल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हेड जो है वो नल नहीं है, मतलब हेड में ऐसा कुछ सिचुएशन है, केस 2 ऐसा सिचुएशन है, तो हम क्या करेंगे, एक नया नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है, n नाम से नया नोड क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें नल होगा और यहाँ पे कुछ भी जो डेटा दिया है हमने, यूजर ने पास किया है डेटा डी, वो होगा, ठीक है। इनिशियली ये रहेगा, जैसे ही हमने ये चीज लिखी, यहाँ पे क्या लाइन लिखेंगे, नोड स्टार n लिखेंगे इक्वल्स टू न्यू नोड, जिसमें डेटा जो है वो डी होगा, ठीक। ये चीज लिखने से इतना काम हो जाएगा, ये अचीव कर लेंगे, सॉरी ठीक है, ये लाइन लिखने से हम इतना अचीव कर लेंगे। अब इसको लिंक भी तो कराना है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे n का जो नेक्स्ट है वो हेड हुआ है। तो हेड क्या है हमारा, ये हेड जो है, मान लो ये 2000 एड्रेस को स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो हमने ये लिखा, तो ये जो है इसका जो नल, वो नल ना रह करके, अब ये नल नहीं रहा, यहाँ पे 2000 आ जाएगा, जो हेड के पास एड्रेस था वो, मतलब ये जो है वो इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक, इतना लिखने से। तो अब अभी बात सही नहीं है, अब क्या करेंगे, हमें हेड जो है वो इसको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लाइन हेड इक्वल्स टू n, ठीक है। ये लिखने से क्या हुआ कि जो हेड का लिंक था, ये लिंक टूट जाएगा, ठीक। और क्या होगा, हेड जो है वो n को पॉइंट करने लगेगा। तो अगर आप इसको सही से देखें तो ये कैसा हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको, कुछ ये ऐसा हो गया, हेड पॉइंट कर रहा है किसको, एक नोड को, कैसे नोड को, n को, जिसमें डेटा d है, और ये जो है पॉइंट कर रहा है एक और नोड को जो हमारा पहले ही था, उसमें नल रखा हुआ है, इसमें इस तरीके का, इसमें मान लो इसका एड्रेस 2000 है, यहाँ पे भी 2000 आ गया, ठीक है। ये मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, ये हो रहा है यहाँ पे इतना लिखने से, ठीक है। तो ये कुछ हुआ ऐसा, तो चलो इसे काटते हैं, लिखते हैं। तो केस 2 में क्या होगा, हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे, नोड स्टार n इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है, जिसमें डेटा d होगा, और क्या, n का जो नेक्स्ट होगा वो हेड होगा, और हेड जो होगा, n को हम हेड बना देंगे, ये काम किया। तो इस तरीके से हमारा इंसर्शन एट द हेड फंक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बाकी की चीजें बाद में करते हैं, इस वीडियो में इतना ही। इसको हम प्रिंट भी करते हैं, ठीक है, प्रिंट करा के दिखा देते हैं। तो प्रिंट का फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन प्रिंट आवर लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, ऐसा फंक्शन जो कि प्रिंट कर रहा होगा हमारे लिंक लिस्ट को। तो ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसलिए वॉइड टाइप का प्रिंट लिस्ट नाम का फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, जो क्या करेगा, नोड स्टार हेड को लेगा और हेड से लेके सारा कुछ प्रिंट कर देगा। तो वाइल हेड नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, सी आउट क्या कर लेगा, हेड का डेटा, ठीक है। दिखने में अच्छा लगे इसलिए हम ये लगाएंगे, ठीक है, इससे हमें विजुअलाइजेशन अच्छा लगता है, ठीक है। हेड को एक स्टेप आगे ले जाएंगे, हेड एरो नेक्स्ट, ठीक है। लास्ट में क्या कर देंगे, सी आउट नल, ठीक, इतना लिख देंगे, इतना सा काम कर देंगे और हमारा लिंक लिस्ट बन जाएगा। मेन फंक्शन लिख देते हैं, मेन ड्राइवर फंक्शन, ठीक है। तो इंट नो स्टार है, इनिशियली हमारा जो हेड है वो नल रहेगा, ठीक है। अब इसमें इंसर्शन कराते हैं,
हेड, हेड और 4, ठीक। हेड और 5, ठीक। इस तरीके से हम कुछ फंक्शन बना लेते हैं। 5 के बाद 6, 7, 8, ठीक है। हमने इतने सारे इंसर्ट करा दिए और प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट लिस्ट हेड, इतना कर देंगे, ठीक है। और हमारा ये प्रोग्राम बन जाएगा। इसको रन करा लेते हैं। CMD में गया मैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाऊंगा, CD डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमारा G++ कंपाइलर से रन होगा हमारा। नहीं, अभी नहीं। डेस्कटॉप में जाके हमने एक फोल्डर बना रखा है, किस नाम से, लिंक लिस्ट के नाम से। लिंक लिस्ट के नाम से CD लिंक लिस्ट के नाम से। अब यहाँ पे G++ कंपाइलर के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको रन करा लेंगे इंस्ट्रक्शन को। देख लीजिए आउटपुट में क्या आ रहा है। रुकिए आता हूँ। यहाँ पे जाते हैं। ये आया आउटपुट, ये आया हमारा। और प्रोग्राम क्या था, रुकिए 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 रुकिए, है ना। प्रोग्राम हमारा ये था, ठीक है। तो ये था, तो हमारा क्या हुआ कि हेड जो था वो पॉइंट कर रहा था किसको, नल को। इनिशियल स्टेज में कुछ ऐसा था। तो हमने क्या किया, इस लाइन को लिखा, हेड में इंसर्ट करा दो 4। तो क्या हुआ, हेड जो है वो एक नोड को पॉइंट करने लग गया जिसमें 4 था और ये नल, ठीक है। ऐसा हुआ। इसको लिखने के बाद ये लिखा हमने, तो क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, हेड हुआ। हेड वो पॉइंट करने लग गया एक और नोड को, ठीक, जिसमें क्या है 5। यहाँ पे इसका एड्रेस रखा हुआ है और ये 4, और यहाँ पे नल है। ऐसे होने लग गया, ये लिखा हमने। फिर क्या हुआ, हेड जो है वो पॉइंट कर रहा है इस नए वाले नोड को जिसमें क्या है 6 है। तो यहाँ पे 6 लिखा हमने, और ये जो है इस वाले को पॉइंट करने लग गया। मान लो इसका एड्रेस x है, तो ये x को एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और इसका एड्रेस मान लो y है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये y यहाँ पे जो 6 तो चाहिए, 5 x 4, ये नल, ये y, ये लाइन लिखा हमने। अब क्या हुआ, हेड पॉइंट करने लगेगा किसको, 7 डेटा आ जाएगा इसमें। मान लो इसका एड्रेस जो है वो z है, तो z के बाद क्या हुआ, यहाँ पे z आ गया। ये जो पॉइंट करने लगेगा वो करेगा किसको, 6 को, ये y को, ये और 5 को, ये x को, 4 को, ये नल, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो हमने क्या किया, फिर प्रिंट करने का फंक्शन लिखा, उसको भी जरा क्रॉप करके लाते हैं इधर, आपको ये शायद समझ में नहीं आया होगा। ये तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो है ये क्या करेगा, हमारा जो है हेड को ले लेगा, ठीक है। इसको ट्रेवर्स करते चला जाएगा। हेड का डेटा, इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ। हेड का डेटा क्या है, सॉरी, ठीक है। हेड का डेटा क्या है 7, तो 7 को प्रिंट कर दिया, ठीक। फिर बोला हेड जो है वो हेड का नेक्स्ट हो गया, अब हेड यहाँ पे आ गया। अब इसका जो डेटा क्या है 6, इसको प्रिंट कर दिया, ठीक। और फिर बोला कि हेड एरो नेक्स्ट, हेड अब यहाँ पे आ गया। अब फिर से हेड का डेटा क्या है 5, फिर बोला हेड एरो नेक्स्ट, यहाँ पे आ गया। फिर हेड का डेटा क्या है 4, फिर हेड एरो नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ गया। हेड एरो नेक्स्ट क्या आ गया, नल, है ना। तो जैसे ही हेड एरो नेक्स्ट नल हो जाएगा, वहां पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और फिर ये नल है, तो यहाँ नल हो जाएगा। और ये वाला हमने लिखा था ताकि हमें विजुअलाइजेशन अच्छा लगे, तो इसलिए ये सब प्रिंट हुआ है ऐसा। तो आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा होगा, है ना। देख लेते हैं आउटपुट। अच्छा, हमने इस 8 के लिए नहीं किया था ना, 8 भी था, तो देख लीजिए आप, ये उधर देखिए,
7654 नल, 7654 नल। वो 8 भी था ना, मैंने उसके लिए किया नहीं, मैंने वो 8 भी आ जाएगा। तो हमारा आउटपुट इस तरीके से कुछ यहाँ पे आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज पसंद, वो समझ में आई होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू।